राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव कल होगा पेश। बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी देंगे भाषण। शाम 5 बजे होगा संबोधन। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री मोदी ने किया ऐलान। दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने से गदगद जयंत चौधरी, कहा मोदी सरकार ने दिल जीत लिया, उन्होंने मेरे पिता का सपना पूरा किया। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर लगाई मोहर, बोले अब मैं किस मुंह से इनकार करूं, किसानों के हित की बात करती है मोदी सरकार। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, करोड़ों किसानों का सम्मान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर अखिलेश यादव ने जताई खुशी, कहा हम बहुत पहले से कर रहे थे मांग। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले लेती है हमारी सरकार, भारत रत्न ऐलान पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मायावती ने काशीराम के लिए भी की भारत रत्न की मांग, कहा दलित शख्सियतों की उपेक्षा सही नहीं है। बालासाहब ठाकरे को भी मिले भारत रत्न, MNS प्रमुख राज ठाकरे और यूबीटी नेता संजय राउत ने की मांग। संजय राउत का निशाना, खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाले पीएम मोदी फिर हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे को भूल गए। बालासाहब ठाकरे को भारत रत्न की मांग पर बोली नवनीत राणा, महाराष्ट्र में उनका बड़ा योगदान रहा, जरूर मिलना चाहिए भारत रत्न। राजनीति से प्रेरित होकर भारत रत्न दिया जा रहा, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। चुनावी एजेंडे के तहत बांटे जा रहे भारत रत्न, यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय का भी निशाना। जातिवादी राजनीति से हुआ देश का बड़ा नुकसान, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का बयान। 5 साल से किसान स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू करने की कर रहे मांग, इस पर मोदी सरकार चुप क्यों, कांग्रेस का निशाना। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का ऐलान जल्द करेगी सरकार, यंग जनरेशन के लोगों को मिलेगा सम्मान। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स, चुनाव आयोग के मुताबिक 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी का प्लान, बोधगया में 2 दिवसीय शिविर में शामिल होंगे सभी विधायक। जेडीयू नेता श्रवण कुमार, सदन में कोई खेला नहीं होगा, 128 का आंकड़ा हमारे पास। दिल्ली में अमित शाह से मिले RLJD चीफ उपेंद्र कुशवाहा, बिहार की मौजूदा स्थिति और लोकसभा चुनाव पर की चर्चा। कांग्रेस छोड़ने के बाद बाबा सिद्दीकी का राहुल पर निशाना, न्याय यात्रा करने की बजाय इंडी गठबंधन पर ध्यान देते तो बेहतर होता। लोकसभा सीट शेयरिंग पर बोले अजीत पवार, बीजेपी शिवसेना के साथ बैठकर होगी चर्चा, जीतेंगे सभी 48 सीटें। पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें, कुरुक्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली यूपीए सरकार में हुए घोटाले, हमें हालात सही करने में 10 साल लगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कोयला घोटाले से देश का जबरदस्त नुकसान, इन्होंने राख बना दिया था, हमने हीरा बनाया। सरकार के श्वेत पत्र में नोटबंदी, बेरोजगारी, महंगाई का जिक्र नहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का पलटवार। पी चिदंबरम ने सरकार के श्वेत पत्र को बताया झूठा, कहा अपनी सरकार की विफलता को छिपाना है मकसद। राष्ट्रपति मुर्मू से मिले बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी कल विकसित भारत विकसित गुजरात प्रोग्राम को करेंगे संबोधित, VC के जरिए होंगे शामिल। पीएम मोदी ने सांसदों के साथ लंच किया, संसद की कैंटीन में खाया खाना। पर्थ में विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष से की मुलाकात, इंडो पैसिफिक और वेस्ट एशिया पर हुई चर्चा। चंडीगढ़ के नए DGP की नियुक्ति, प्रवीर रंजन की जगह लेंगे IPS मधुप कुमार तिवारी। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुनवाई, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव हुई पेश। लैंड फॉर जॉब घोटाले में लालू फैमिली को राहत, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली अंतरिम जमानत। केंद्र सरकार पर सीएम केजरीवाल का निशाना, कहा तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब भी तनाव, शहर में कर्फ्यू, इंटरनेट सर्विसेज बंद, हिंसा में हुई है 6 लोगों की मौत। हल्द्वानी में 1,500 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। हल्द्वानी में सड़कों पर बिखरे पड़े हिंसा के निशान, जली हुई बस, कार और बाइक्स, कई गाड़ियों को किया गया चकनाचूर। हल्द्वानी में हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों से मिले सीएम पुष्कर धामी, सख्त कार्रवाई का दिया भरोसा। हल्द्वानी दंगे को लेकर उत्तराखंड सरकार सख्त, सीएम धामी ने कहा दंगाइयों पर होगी कठोरतम कार्रवाई। पुलिस पर हमला करने वालों पर लगेगा NSA, उत्तराखंड के DGP का बयान। उत्तराखंड की चीफ सेक्रेटरी ने हल्द्वानी का किया दौरा, घायलों से की मुलाकात। हल्द्वानी दंगे को लेकर DM वंदना का दावा, थाने में पुलिस वालों को जिंदा जलाने की थी साजिश, छतों पर पहले से जमा किए गए थे पत्थर। वीडियो रिकॉर्डिंग की मदद से हो रही उपद्रवियों की पहचान, सरकारी संपत्ति के नुकसान की वसूली होगी। बीजेपी सरकार और प्रशासन की फेलियर की वजह से भड़की हिंसा, सपा चीफ अखिलेश यादव का निशाना। यूपी के बरेली में तौकीर रजा के समर्थन में प्रदर्शन, ज्ञानवापी पर जेल भरों का किया था ऐलान। बरेली में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्यामगंज बाजार में हुई पत्थरबाजी, पथराव में कई लोगों को आई चोटें। तौकीर रजा ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कोर्ट का काम पुलिस ने अपने हाथ में लिया। ज्ञानवापी को लेकर कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद की बंगाल यूनिट का प्रदर्शन, सिद्दीकुल्ला चौधरी बोले सीएम योगी यहां आएंगे तो घेराव करेंगे। नागपुर में राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, पीएम की कास्ट को लेकर उठाए सवाल पर जताया विरोध।
दिल्ली वालों की पानी के बिल की समस्या होगी दूर, सरकार लेकर आई एक मुश्त जल बिल निपटान योजना से दिल्ली जल बोर्ड में 1400 करोड़ का भुगतान आएगा, दिल्ली जल मंत्री आतिशी का बयान। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन, राज्य के कई मुद्दों पर की गई बातचीत। जगनमोहन रेड्डी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी की बात, आंध्र के फंड्स को लेकर की बातचीत। पीएम के विकसित भारत की तरह हमारा विकसित छत्तीसगढ़ का सपना, सीएम विष्णुदेव साय का बयान। बीकानेर में इंडिया सऊदी अरब की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल, सदान तंसीक के नाम से हुई एक्सरसाइज। अयोध्या पहुंचे अमिताभ बच्चन, राम मंदिर में भगवान रामलला के किए दर्शन। नागौर पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, वीर तेजाजी महाराज मंदिर में की पूजा अर्चना। उत्तर 24 परगना के संदेशखाली में भड़की हिंसा, राशन आवंटन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजुमदार ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, संदेशखाली में फैली अराजकता का मुद्दा उठाया। राजस्थान में हिजाब पर विवाद मामला, शिक्षा मंत्री बोले ड्रेस कोड के अलावा कुछ पहना तो अनुशासनहीनता माना जाएगा। झारखंड सीएम ने अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को बांटे पत्र, कहा अब कोई टूटे फूटे घर में नहीं रहेगा। अभिषेक घोसालकर की हत्या मामले में आरोपी मॉरिस का बॉडीगार्ड गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी। देवेंद्र फडणवीस बोले आपसी रंजिश में हुई हत्या, इसे कानून व्यवस्था से जोड़ना गलत। अभिषेक घोसालकर के मर्डर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली के नजफगढ़ में सैलून में फायरिंग, 2 की मौत, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सीतापुर में ट्रक से टकराकर पलटी बस, कई श्रद्धालु घायल। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भक्तों पर फूलों की बारिश। अयोध्या में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मौनी अमावस्या पर सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान किन्नर अखाड़ा के टेंट में लगी आग, 3 घायल। मुंबई में इलेक्ट्रिक शॉप में लगी आग, फायर फाइटर्स ने पाया काबू। तमिलनाडु में थाई अमावस्या उत्सव, पूर्वजों के सम्मान में की प्रार्थना। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में एक कंपनी में लगी आग लगने के कारणों का पता नहीं चला। नवी मुंबई के वाशी स्टेशन पर पटरी को पार करने के दौरान हादसा, लोकल ट्रेन की चपेट में आया शख्स। ट्रेन में फंसे शख्स को यात्रियों ने बाहर निकाला, इलाज के दौरान हुई मौत। गाजियाबाद में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दूर तक दिखाई दी आग के लपटे। नोएडा पुलिस की बंदूक छीनकर भागने लगा आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ। कोयम्बटूर में ज्वेलरी बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, 1 शख्स घायल। मुंबई में 3 तरह की ड्रग्स पकड़ी गई, 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में ताम्र युग सभ्यता के सबूत, प्राचीन कॉपर के बने हथियार मिले। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बालटाल रंगा से डुमेल रोड पर जमी कई फीट बर्फ। कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीला तूफान, जो जिला टनल की कंस्ट्रक्शन साइट के पास हुआ एवलांच। लहसुन की कीमत में जबरदस्त उछाल, लखनऊ में 1 किलो लहसुन 500 से 600 किलो में बिक रहा। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट, सेंसेक्स 167 और निफ्टी 64 कुचला। डॉलर के मुकाबले रुपए में 7 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 3 पैसे पर रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, खिलाड़ियों को डोपिंग से दूर रखें।